नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 9वीं कक्षा का 11वां गद्य है एक यात्रा यह भी, वो पाठ हम आज पढ़ेंगे। पाठ का लेखक है रामदरस मिश्र। पाठ का प्रकार है कहानी। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार माने गए। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्र में अपनी कलम चलाई। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह, खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीय पूर्ण संबंधों को खूबी से कहानी में लेखक ने प्रस्तुत किया, जो अत्यंत प्रेरक मानी गई। एक यात्रा यह भी पाठ हम देखेंगे। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा करने से डरने वाला। कई लोग डरते। क्यों डरते हैं? कि यात्रा करते समय हर प्रकार की, कहीं से भी कई प्रकार की मुसीबतें जीवन में आ जाती। तो कई लोग यात्रा करने से बहुत डरते हैं। तो लेखक भी इसी प्रकार के हैं, यात्रा करने से डरने वाले। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, डरपोक, यात्रा करने से डरने वाले में है। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है। जब लेखक कहीं भी अगर किसी भी स्थान पर, अनजाने स्थान पर जाने के लिए निकलते हैं, तब हमेशा उनके मन में डर बना रहता। कहीं अगर मुसीबत में फंस जाऊं तो, कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। मुहावरा है पाला पड़ना, यानी संबंध जुड़ना। कि संबंध जुड़ना, कि कैसे कैसे लोगों से संबंध बनाए रखना पड़ता। कि यात्रा करते करते हम कई प्रकार के मनुष्यों से हम मिलजुल कर हमें चलना पड़ता है। तो ऐसे समय कैसे लोगों के साथ संबंध जुड़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती। अगर हम यात्रा पे निकलते हैं तो सबसे असहज जो अनुभव है, किसी भी प्रकार का अनुभव, अगर सुख से हम यात्रा करके वापस चले आए तो सुख का अनुभव, और यात्रा करते समय किसी भी मुसीबत में हम फंस गए तो वो दुख का अनुभव बन जाता। और ऐसे समय जो ऑटो वाले होते हैं, रिक्शा वाले, अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से, कि हम कहीं भी यात्रा करने जाते हैं, हम अनजाने हैं, रिक्शा वालों को पता चल जाता है और वो अपनी मर्जी में आए वही किराया मांगते। अगर 50 रुपया होता है तो 100 मांगते, 100 होते तो 90। कहीं भी अपने मर्जी में जो आए वो किराया ले लेते हैं। और ऐसे रिक्शा वालों से डर लगता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते
तो वहाँ कैसे कैसे लोग हमें मिलेंगे, कैसी प्रकृति के रहेंगे, स्वभाव के होंगे, वो भी एक चिंता मन में बनी रहती है। और तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। लेखक को कहाँ जाना पड़ा? ग्वालियर। क्यों क्यों जाना पड़ा? डॉक्टर से मिलने के लिए। और डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर गए। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वासन, कोई भी अगर हमारे साथ छोटा बच्चा हो तो भी हमारे दिल में जो चिंता होती है वो दूर हो जाती है, तो आश्वासन मिल जाता है कि हमारे साथ है, मैं स्वयं अकेला नहीं हूँ। ऐसे आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर जैसे ही ग्वालियर पहुँचे उतरे, ऑटो वाले पीछे पड़ जाते। कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, जैसे हम स्टेशन पर उतरे तुरंत रिक्शा वाले हमारे पीछे पड़ जाते। कहाँ जाना है साहब जी, मैडम जी, कहाँ जाना है? लेकिन हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। रिक्शा वाले तो पीछे पड़ गए, फिर भी लेखक और पत्नी कुछ नहीं बोले और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। नवयुवक युवक और वो उनके साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़े। लेखक और पत्नी कुछ भी बोले बिना आगे बढ़ते रहे, लेकिन वो नवयुवक रिक्शा वाला वो उनके पीछे पड़ गया और उन्हें आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। रिक्शा वाला नवयुवक की आवाज़ आई। कैसी आवाज़ आई है देखो, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे? जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही ना, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? नवयुवक ऑटो वाला रिक्शा वाला है और रिक्शा वाला लेखक लोगों के पीछे पीछे पड़ गया और बोला, बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे तो ऑटो से ही जाएंगे, दूसरी ऑटो तो करेंगे, तो मेरी ऑटो में क्या है खर्च? मेरी ऑटो कर लो ना। फिर उसकी जिद और आवाज़ में आकर्षण था, मिठास थी और ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि लेखक ने स्वीकृति कह दी, हाथ बोल दिया कि चल तू हमें ले जा डॉक्टर के पास। वो मेरी प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। ऑटो वाला ने लेखक और पत्नी को डॉक्टर के पास बातें करता रहा और प्रेम भरी बातें करते करते वो डॉक्टर के पास पहुँच गया। उसके द्वारा बताए वांछित यानी इच्छा के अनुसार इच्छित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। वहाँ तो पहुँच गए, ऑटो वाला ने उतार दिए और जहाँ पता था वो डॉक्टर के क्लिनिक दवाखाना में गया और बेल दबाई। वहाँ जाकर पता चला कि डॉक्टर ने अपने दवाखाना की जगह तो बदल दी। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। वो अंदर गए, फिर भी वो ऑटो वाला बाहर उन लोगों का इंतजार प्रतीक्षा कर रहा था और हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। लेखक ने पूछा। नई जगह पे जहाँ दवाखाना है वहीं पहुंचा दिया और बाबूजी लेखक ने पूछा कि कितने पैसे दूं? ऑटो वाला ने कहा बाबूजी। लेखक क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी। बाबूजी अगर आपकी जो इच्छा हो वो दे दीजिए। डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है, ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपकी जो इच्छा हो वो किराया मुझे दे दीजिए। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेखक ने कहा। ऑटो वाला ने फिर से पूछा कि बाबूजी यहाँ से तो कहीं भी तो जाओगे ना, कहाँ जाओगे? लेखक ने होटल का नाम बता दिया और कह भी दिया कि नहीं,
हम दूसरी ऑटो कर लेंगे, आप चले जाओ, हमें देर लगेगी। लेकिन वो कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वो वही खड़ा था। रिक्शा वाला वहीं से वापस चला गया नहीं, लेकिन प्रतीक्षा करता हुआ क्लिनिक के आगे खड़ा था। वो लोग, लेखक लोग दवाखाने में से बाहर निकले तो भी वो रिक्शा वाला वहीं खड़ा था। और लेखक को महसूस होने लगा, अनुभव होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है, दूसरे ऑटो वालों के बाद यह ऑटो वाला तो और कोई है। वो हमारे भीतर घर करता गया, यानी दिल में स्थान बनाता गया, बस गया कि वह रिक्शा वाला तो कोई और आदमी है, दूसरे ऑटो वाला जैसा नहीं है। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? जहाँ पता लेखक ने बताया था उसी जगह पर छोड़ दिया। फिर रिक्शा वाला ने कहा, बाबूजी कब आऊँ आप लोगों को लेने के लिए? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा मैं अपनी ऑटो में लेकर पूरे शहर में घुमाऊंगा। यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? आप यहाँ होटल में रहेंगे और कल शताब्दी ट्रेन में जाएंगे, तब तक तो शहर में तो घूमेंगे। तो मैं आप लोगों को शहर में घुमाने के लिए कब आऊँ? तो आप वही, आज तो थके हैं, लेखक ने कहा, आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। और रिक्शा वाला ने लेखक लोगों को मोबाइल नंबर दिया और कहा कि यह मेरा मोबाइल नंबर है और आप मुझे जब चाहे तब बुला लीजिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। रिक्शा वाला ने कहा, मोहन, मेरा नाम क्या है? मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वो बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा के इतना अच्छा मोहन था कि एक के बाद एक बिना पूछे सभी स्थानों को दिखाता गया। और लेखक को मोहन बाबूजी कहते थे और लेखक की पत्नी को अम्मा कहकर पुकारता था। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वो बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? और जब घूम के वापस लौटे होटल पर, तब चाय पानी पीने के लिए मोहन को लेखक ने होटल में बुलाया और वो वहाँ संकोच के साथ गया। और बात बात में दोनों मोहन और लेखक पत्नी के बीच पारिवारिक कहानी शुरू हुई। और पत्नी ने पूछा कि बेटे आप ग्वालियर के हैं?